हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में 10वां पाठ है मधुरवाणी। यह एक प्राचीन पद्य पाठ है। यहाँ ध्यान देना चाहिए, मधुरवाणी की विधा क्या है? प्राचीन पद्य दोहा पाठ है, लेकिन प्राचीन पद्य विधा का नाम दिया गया है प्राचीन पद्य के रूप में। अब हम इस चित्र को देखिए। यहाँ नाव में कुछ आदमियाँ बैठे हैं, जो नाव के ऊपर एक औरत लकड़ियाँ सर पर कर जा रही है। उसी तरह सोचिए, बोलिए, स्कूल, घर, पेड़, पक्षी, दादा और पोता, माँ और लड़का, इस तरह के चित्र यहाँ दिए गए हैं। इस चित्र के देखकर हम आगे बढ़ेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में पाठशाला, नहर, दादाजी, बच्चे, पुल, पेड़, घर, चिड़िया, इस तरह दिखाई दे रहा है। दादा पोते से क्या कह रहे होंगे? यहाँ देखिए, नहर के तालाब के ऊपर बैठकर उस दादा ने पोते को कहता है, नहर के बारे में कुछ समझा रहा होगा। बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? बड़ों का आदर है बातचीत, अच्छी बातचीत करना है, उनकी सेवा करना है और उनकी सहायता और देखभाल भी करना चाहिए। और विषय प्रवेश, मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में किस मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है? नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ है मानव जीवन में? हिंदी साहित्य के कई महान कवियों ने अपने दोहों के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रचार करने का भरपूर प्रयास किया। आज हम ऐसे ही दो महान कवियों के दोहों के बारे में जानेंगे। यानी मधुरवाणी कवि प्राचीन पद्य विधा है। इसमें दो महान कवि हैं, दो उनके दोहों के बारे में अब हम आगे जानेंगे। यहाँ देखिए, मधुरवाणी कवि परिचय यहाँ दिया गया है। कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। उनका जीवन काल यानी जन्म और मृत्यु 1532 1623 यानी 1532-1623। माता पिता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। प्राचीन रचनाएं, प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। फिर से एक बार, इस मधुरवाणी के कवि यानी दोहे में पहला दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जीवन काल है 1532-1623 यानी 1532-1623। माता का नाम है हुलसी, पिता का नाम है आत्माराम दुबे। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। यहाँ इस तुलसीदास ने दो दोहे दिए गए हैं और उनके भाव दिए गए हैं। इन दो दोहों के पर हम ध्यान देना चाहिए। यहाँ देखिए, दया धर्म, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। यहाँ देखिए, दया का अर्थ है सहानुभूति। हम जब भी धर्म हो या मनुष्य हो दया करते हैं, उनसे हम अच्छा, उनसे ही और हमारे कर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार अच्छा लगता है। लेकिन जब पाप मूल अभिमान, पाप का अर्थ है हम विनाश करना, धोखा देना, मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। घट का अर्थ है शरीर, देह, तन। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है, जब तक हम दया को नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। शब्दार्थ, दया करुणा, मूल शुरू, पाप अपराध, घट देह। इस पर यह आने की संभावना है। घट देह, प्राण जान। यहाँ इस दोहे का भावार्थ दिया गया है, देखेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि दया की भावना से धर्म उत्पन्न होता है, अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ कहने का उद्देश्य यह है, तुलसीदास जिस तरह मानव जीवन में दया और धर्म रहना चाहिए, पाप पुण्य रहना चाहिए, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख और कष्ट नष्ट आते रहते हैं, दुख रहते हैं। उसी तरह मनुष्य जब तक जिंदा रहता है, जब तक अच्छाई के कामों में आगे बढ़ना चाहिए
पाप हमेशा आपके कर्मों से आता होगा। यहाँ दया की भावना धर्म से की गई है, उसी तरह उत्पन्न होता है। अभिमान तो केवल पाप है, पाप को जन्म देता है। अभिमान का अर्थ है हमारे जो कर्म, जो अच्छे काम करते हैं अच्छा ही आता है, बुरे काम करने से बुरे को जन्म देता है। उसी तरह जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक दया की भावना रखनी चाहिए, यानी अच्छे काम रखना चाहिए। और उसी तरह दूसरा दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। इस पहले पंक्ति का यह अर्थ है, इस प्रपंच में, इस संसार में, इस दुनिया में तरह तरह के लोग यहाँ बसते हैं। सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। यहाँ इस दुनिया को एक नाव और समुद्र से तुलना की गई है। समुद्र में नाव चलती है, उस नाव में कई तरह के लोग आते जाते अपने रास्ते को आगे बढ़ाते रहते हैं, यानी अपने काम में आते जाते रहते हैं। उसी तरह इस संसार में मनुष्य, कई मनुष्य आते हैं, कई मनुष्य जाते हैं, उनके कर्म के अनुसार इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ देखिए, संसार, दुनिया, भांति भांति, तरह तरह, लोग, प्रजा, हंसना, मिलजुल कर, संजोग, संजोग पर ध्यान दीजिए, संजोग, संयोग, नदी, सरिता, नाव, नौका। इस दोहे का भावार्थ देखेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे नाव की सहायता से नदी पार की जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी सब लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। मैं इस दोहे का भाव फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। ध्यान देखिए, नाव उदाहरण यहाँ भी दिया गया है। नाव, नदी, नाव, इस नाव पर तरह तरह के लोग रहते हैं। तरह तरह लोग मिलजुल कर रहकर अपने मंजिल को पार कर लेते हैं। कई तरह के लोग आते जाते रहते हैं। उसी तरह संसार में भी मनुष्य जीवन में कई तरह के लोग आते जाते रहते हैं। उनसे हम सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे नाव की सहायता से नदी पार की जाती है, यानी नाव की सहायता, यह नाव की सहायता से नदी को पार करते हैं, यानी इस तरह आना और उस तरह से आना, इस तरह। वैसे ही मनुष्य को भी सब लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए, इस तरह यहाँ दिया गया है। यहाँ देखेंगे, अभिमान किसको जन्म लेता है? अभिमान पाप को जन्म लेता है। मनुष्य कैसे रहना चाहिए? मनुष्य हंस मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत सारे लाइक नहीं कर पा रहे हैं, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।